हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है साइज एक्सक्लूजन या जेल क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी को हम जेल फिल्ट्रेशन या जेल एक्सक्लूजन या जेल परमिएशन या मोलिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इस क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम डिफरेंट साइज़ के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं? बाय देयर मूवमेंट थ्रू द जेल विद डिफरेंट पोर साइज। तो इस क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम डिफरेंट साइज़ के मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं। अब जो जेल हम इसमें यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं? सेफेडेक्स। सेफेडेक्स क्या है? हमारा क्रॉसलिंक डेक्सटन को सेफेडेक्स कहते हैं। या सेफेक्राइल, ये क्या होता है? हमारा क्रॉसलिंक पॉलीमर होता है किसका? डेक्सटन या एक्राइलेमाइड का। या बायोजेल टाइप्स पी, ये क्या होते हैं? क्रॉसलिंक्ड पॉलीमर होते हैं एक्राइलेमाइड के। या सेफेरोज हम यूज़ करते हैं, ये क्या होते हैं? हमारे क्रॉसलिंक्ड एग्रोज होते हैं। इन्हें हम पहले स्वेल करते हैं और फिर हम उन्हें कॉलम में पैक कर देते हैं। Large molecule do not penetrate into the gel and are excluded from the buffer contained within the bed. They will quickly pass through the column. अब जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं वो जेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाते और हमारा इजीली उस जो हमारा जो जेल का बेड है उससे क्विकली बाहर आ जाते हैं। जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो जेल के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं और उनका जो मूवमेंट होता है रिटार्ड हो जाता है, मीन्स स्लो हो जाता है जैसे ही वो कॉलम के अंदर ट्रेवल करते हैं। हैंस द लार्ज मॉलिक्यूल्स इल्यूट फर्स्ट फॉलोड बाय स्मॉल मॉलिक्यूल। इस वजह से हमारा जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो जल्दी बाहर आ जाएगा एज कम्पेयर टू स्मॉल मॉलिक्यूल। ये हम जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, हमारे ये 3 साइज़ के प्रोटीन्स हैं। ये हमारे सबसे बड़ा, फिर ये मीडियम और ये सबसे छोटा, और ये हमारा पोरस बेड है जेल का जो हमने बेड लगाया हुआ है। हमने जैसे ही इसके अंदर ये सैंपल डाला तो हमारा जो क्या है, जो है लार्ज साइज़ का जो हमारा प्रोटीन होता है वो पहले बाहर आता है, उसके बाद मीडियम साइज़ का, और जो स्मॉल साइज़ का है वो जेल के थ्रू पेनिट्रेट हो जाता है। लार्ज साइज़ का जो है वो जेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाता, इसलिए हमारा सीधा बाहर आ जाता है। अब जो हमारा ये इंटरमीडिएट साइज़ का है ये लार्ज साइज़ के बाद आएगा। अब जो हमारा छोटे साइज़ का है ये जेल के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है और अपना इस वजह से इसका क्या है, मूवमेंट जो है रिटार्ड हो जाता है। ये हमारा इस तरह से ये इसके अंदर ट्रेवल करता है। ये हमारे 3 साइज़ के मॉलिक्यूल है, जो रेड वाले हैं ये हमारे बड़े साइज़ के हैं, जो पर्पल हैं ये मीडियम साइज़ के हैं, जो ग्रीन है ये हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल हैं। अब हम देख रहे हैं फिगर में जो हमारा लार्ज मॉलिक्यूल है वो एकदम क्विकली कॉलम से बाहर। अब जो मीडियम साइज़ का है वो हमारा धीरे धीरे थोड़ा ट्रेवल करेगा। जो स्मॉल मॉलिक्यूल का है वो हमारा क्या है, बिल्कुल जेल, चूँकि जेल के थ्रू आपका पेनिट्रेट होकर निकलेगा तो ये तो सीधा बाहर आ रहा है। ये जो हमारे मीडियम साइज़ के और स्मॉल साइज़ के हैं ये हमारे क्या कर रहे हैं, जेल के थ्रू पेनिट्रेट होके बाहर आ रहे हैं। द जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी इज मोस्टली यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू प्योरीफाई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये जनरली प्रोटीन मॉलिक्यूल को प्योरीफाई करने के काम आता है। जैसे कि हमने कॉलम में जेल पैक कर लिया, हमने जेल का बेड डाला या हमने इसके अंदर जो है सैंपल मिक्सचर डाला, तो जैसे ही हम सॉल्वेंट डालेंगे, मतलब बफर डालेंगे, तो हमारा क्या है, जो हमारा लार्ज मॉलिक्यूल है वो तो एकदम से बफर के साथ आ जाएगा और उसे हम फ्रैक्शन को नीचे कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा मीडियम वाली फ्रैक्शन, मीडियम साइज़ का है वो थोड़ा धीरे धीरे आएगा, उसकी फ्रैक्शन हम अलग से कलेक्ट कर लेंगे। अब जो हमारा छोटे साइज़ का है, चूँकि वो जेल के थ्रू पेनिट्रेट हो गया तो उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिटार्ड हो गया, उसकी फ्रैक्शन हमारी बिल्कुल बाद में आएगी। तो पहले हमारी जो फ्रैक्शन कलेक्ट होगी वो किसकी होगी, लार्ज साइज़ की, फिर मीडियम साइज़ की, और उसके बाद जो है हमारा स्मॉल साइज़ का बाहर आएगा। अब ये जो है हमारा इस तरह से हमें वो जो है हमें क्या है, इस तरह से उनका मूवमेंट पहले हमारा बड़े साइज़ का बाहर आएगा, हाई मोलिकुलर वेट का, फिर इंटरमीडिएट का, फिर लो मोलिकुलर वेट का। फिर हम क्या है उसका इल्यूजन वॉल्यूम और एब्जॉर्बेंस के अलोंग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, तो हमारा इस तरह का हमें ग्राफ उसके अंदर मिलता है। तो हमारे इस तरह से हम डिफरेंट साइज़ के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट करते हैं जेल क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से। At large scale, this technique is used mainly to remove low molecular weight impurities and salts. Large scale पे इस टेक्निक का क्या यूज़ है, ये लो मोलिकुलर वेट इम्प्योरिटीज़ और सॉल्ट को हमारा रिमूव करने के काम आती है। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी इज नॉट प्रीफर्ड फॉर प्रोटीन प्योरिफिकेशन ऑन लार्ज स्केल। ये जनरली जो है लेबोरेटरीज़ में ही हम जो है स्मॉल स्केल पे ही
प्रोटीन का प्योरीफिकेशन करते हैं जेल क्रोमेटोग्राफी से, लार्ज स्केल पे हम इसका प्योरीफिकेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो हम जेल यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और ये मेथड जो है हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए लार्ज स्केल पे हम प्रोटीन का प्योरीफिकेशन साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी से नहीं करते। तो ये हमारा इसका जो है एप्लीकेशन है जेल क्रोमेटोग्राफी का, कि इसकी हेल्प से हम प्रोटीन सेपरेट करते हैं, लो मोलिकुलर वेट इम्प्योरिटीज़ और सॉल्ट को हम जो है उसे लो मोलिकुलर वेट इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं। तो ये हमारे इसके कुछ एप्लीकेशन थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू।